Hello friends, so I welcome you again in this video lecture series and today we are going to solve few problems of the numerical method. देखिए इससे पहले हमने रियल एनालिसिस के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. ये जो 4th लेक्चर है ये आपका न्यूमेरिकल मेथड पे है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और इस तरीके का क्वेश्चन जो कि फाइनाइट डिफरेंस पे या फिर डिवाइडेड डिफरेंस पे आता ही रहता है. तो चलिए इसमें थोड़ी चीज़ें मैं आपको डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में भी बताऊंगा और एक शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा जो इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए हमेशा यूज होता है. तो देखिए सबसे पहले कह रहा है लेट एफ एक्स बी दिस पॉलिनोमियल. आपको यहाँ पे दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 10 प्लस एक्स एंड -1 वेयर एक्स इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है. एंड कह रहा है लेट एक्स के, जहां पे एक्स के क्या है के बराबर है. ये अभी आपको ध्यान देना है. ये जो एक्स के है ये के बराबर है और के की वैल्यू इसने पहले से बता रखी. के इज बेसिकली व्हाट 0 1 2 अप टू 10. राइट नाउ इट आस्क देन द वैल्यू ऑफ द डिवाइडेड डिफरेंस. देखिए जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आवे डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में पूछे और यहाँ पे जो डिवाइडेड डिफरेंस बेसिकली पूछा हुआ है x0 x1 x2 डॉट 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 x10 की वैल्यू पूछा हुआ है. ठीक है. तो इसकी वैल्यू क्या होगी. देखिए अगर मैं डिवाइडेड डिफरेंस निकालने लगूं, चूंकि डिवाइडेड डिफरेंस भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे अगर लेट सपोज कर लीजिए 3 वैल्यूज है या 10 वैल्यूज ही आप सपोज कर लीजिए. यहाँ पे x और ये एफ एक्स की वैल्यू है और हमें अगर डिवाइडेड डिफरेंस जैसे ये x है दिस इज एफ एक्स, तो यहाँ पे x1 दिस इज x2 दिस इज x3 डॉट 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 अप टू x10. राइट. या x0 से स्टार्ट कर दीजिए x0 x1 x2 अप टू x10 और यहाँ पे x0 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज y1 y2 डॉट 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 y10. तो फर्स्ट जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है, देखिए डिवाइडेड डिफरेंस को बेसिकली इस सिंबल से डिनोट करते हैं. ये आपका फर्स्ट जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा. देखिए ये वही कॉन्सेप्ट पे काम करता है. यहाँ मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ. y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाई इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा x1 माइनस x0. राइट. यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है. फंक्शनल डिफरेंस तो हम कैलकुलेट ही करेंगे, इसके अलावा जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो भी डिवाइड हो जाता है. तो ये टेबल बहुत बड़ा होगा. तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूला होना चाहिए. देखिए मैं आपको बता दूं कि इफ इट आस्क अबाउट द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस x0 x1 x2 अप टू डॉट 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 xn, जो कि नॉर्मली आपसे ऐसे ही पूछता है. इसका फॉर्मूला बहुत बेसिक होता है. जिस फंक्शन का डिवाइडेड डिफरेंस पूछ रहा है जितने इसमें टर्म है, देखिए x0 x1 x2 अप टू n मतलब n+1 टर्म है. तो यहाँ पे nth डेरिवेटिव 1 कम. देखिए यहाँ पे x0 1 2 3 अप टू n, तो n+1 टर्म है. दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n एंड h पे पावर n. अब क्वेश्चन ये है h क्या है. h आपका डिफरेंस है. किस चीज का. फाइनाइट डिफरेंस. वही जहां भी इक्वल डिफरेंस की बात आएगी वहां पे h लगेगा. यहाँ देखिए x0 बेसिकली क्या है 0 है. x1 बेसिकली क्या है k के बराबर. देखिए x k, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, डॉट 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 ये हो जाएगा 10. तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच जो डिफरेंस निकालेंगे दैट इज h, वो 1 है इसके इसमें. तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूले से. देखिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको 10 टाइम अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए nth यहाँ पे जो पावर है दैट रिप्रेजेंट द 10th डेरिवेटिव. तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा f 10th डेरिवेटिव एट जिस पॉइंट पे भी पूछे आपसे. यहाँ कोई पॉइंट ऐसे दिया नहीं, जनरल x ही लिख देता हूँ मैं या x0 ही लिख देता हूँ. डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10 और 1 पे पावर 10 करेंगे, ये भी 1 ही होगा. अच्छा देखिए यहाँ पे इसको 10 टाइम आप डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 टाइम करेंगे तो 10 x पे पावर 9 और ये वाला हो जाएगा कांस्टेंट. अगले टर्म में एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 इंटू 9 x पे पावर 8. आप ऐसे ही करते चले जाएंगे. 10 टाइम जब करेंगे इट विल बी
10 9 डॉट 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 1 आ जाएगा x टू पावर 0, यानी ये फैक्टोरियल 10 हो गया, राइट। सो फैक्टोरियल 10 एंड डिवाइडेड बाई अगेन फैक्टोरियल 10 विच वैल्यू इज बेसिकली 1, राइट। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमें जब भी क्वेश्चन पूछे, चाहे CSIR में चाहे गेट में, और न्यूमेरिकल मेथड से है या फिर जैम से है, तो उन क्वेश्चंस में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर बहुत बड़ा नंबर दिया है 10th तक का, आप डिवाइडेड डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि ये टाइम टेकन है। और आप ऐसे सोचिए अभी आपने एक टर्म का निकाला है, इस तरीके डॉट 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 बहुत सारे टर्म के निकालने पड़ेंगे, और ये भी नहीं, ये आपको ऐसे बढ़ता रहेगा पावर, और कब तक आप निकालेंगे इसका पावर। देखिए आपको एग्जाम में 3 मिनट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं मैक्सिमम, तो उसके लिए कोई न कोई शॉर्ट फार्मूला सर्टेनली होगा, ठीक है। अगर शॉर्ट फार्मूला नहीं है, अगर क्वेश्चन दिया है तो उसमें कोई ऐसा लूप होल होगा जो 2 to 3 मिनट्स में उसको सॉल्व होने वाला है। सो दिस अगर कहीं भी इस तरीके से लिखा है f x0 x1 x2 और 2 xn, दिस रिप्रेजेंट द डिवाइडेड डिफरेंस। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस टेबल के बारे में बता देता हूं कि डिफरेंस टेबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यहां से आप जो है, ये आपका मैं जो अभी बना रहा हूं ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। बेसिकली फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आपको बता दिया। देखिए जब हम डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हैं x f x, लेट सपोज कर लीजिए दिस इज x0, ये आपका x1 है, इसको x0 प्लस h। जब भी इक्वल डिफरेंस की बात करते हैं x0 प्लस 2h डॉट डॉट डॉट, दिस इज x0 प्लस nh। और देखिए इसका जो रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली x0 तो x0 है, x0 प्लस h को x1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन होता है पैरेलल में। 2 है तो 2 प्लस h, ये इक्वल डिफरेंस है। x देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा h, x0 प्लस 2h से x0 प्लस h को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी h आएगा। सारे ही जो इंटरवल्स है उनका लेंथ क्या है, h है। मतलब इक्वल डिफरेंस या फाइनाइट डिफरेंस के टर्म में जब आप लेंगे तो इसको देखिए y0 y1 y2 डॉट 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 yn। अब जब हम इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल ये होता है। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस fd। बैकवर्ड डिफरेंस को इस तरीके से डिनोट किया जाता है fbd। और जब डिवाइडेड डिफरेंस की बात की जाए तो इसी फॉरवर्ड डिफरेंस में देखिए एक क्रॉस लग जाता है, इसको डिवाइडेड डिफरेंस बोलते हैं dd, राइट। तो ये fx है। यहाँ पे देखिए हमेशा जो डिफरेंस होता है वो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। यहाँ भी जो डिफरेंस होगा सेकंड y2 माइनस y1, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, हमेशा डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, बस नोटेशन चेंज हो जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं, अगर फॉरवर्ड डिफरेंस लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, जो फॉरवर्ड जहां स्टार्टिंग से होगा उस सिंबल को, डिफरेंस वही रहेगा y1 माइनस y0। बैकवर्ड में भी जाएंगे तो डिफरेंस यही रहेगा y1 माइनस y0, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले टर्म को पहले लिखेंगे। देखिए बैकवर्ड में इसी को सेम को डेल y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये डिफरेंस है। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस आपने समझ लिया या बैकवर्ड डिफरेंस समझ लिया, और डिवाइडेड डिफरेंस ऊपर आपको बताइए। तो इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम अगर आता है डिवाइडेड डिफरेंस से, तो आप इसको शॉर्ट टेक्निक से, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको बताया इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। चलिए ये जो कि गेट में आया हुआ प्रॉब्लम है, सेम टाइप के प्रॉब्लम CSIR में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड पे। तो चलिए कुछ और प्रॉब्लम उठाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके का प्रॉब्लम डिवाइडेड डिफरेंस पे और बेसिकली इस फार्मूले पे आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका फिर आया हुआ है गेट के एग्जाम में। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0-4, देखिए यहाँ पे दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम दिस क्लोज इंटरवल 0-4 टू सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बेसिकली थ्राइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, 3 टाइम्स कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1, 2, 3, 4। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये बहुत क्लियर है, जैसे अभी आपको बताया
इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस। और वहां पे अभी आपको फार्मूला भी बताया, जितने टर्म यहां दिए रहेंगे उससे एक टर्म डिफरेंशिएबल होगा। तो जस्ट अभी हमने फार्मूला लिखा, ये हो जाएगा 1 2 3 4। और चूंकि ये डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अभी आपको बताया, अगर यहाँ 4 टर्म्स है तो ये कितनी बार डिफरेंशिएट होगा, 1 टाइम कम, 3 टाइम्स। और देखिए यहाँ पे जो बात करते हैं जाई की, जैसे यहाँ जाई लिखा हुआ, ये जाई जो है एलिमेंट होगा इसी इंटरवल का जो आपका डोमेन है। डोमेन कहाँ से, 0 to 4, ठीक है ना। इसी क्लोज इंटरवल का एलिमेंट होगा। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इंटरवल इट विल बी सेटिस्फाइड। तो देखिए, या फिर सम इंटरवल के लिए भी ले सकते हैं, सम एलिमेंट के लिए। यहाँ पे देखिए, दिस डिवाइडेड बाई h पे पावर n और फैक्टोरियल n। तो यहाँ सवाल ये है कि n है क्या। आपको जैसा बताया कि ये स्टार्ट होता है x0, x1, x2 एंड x3। सो वी ऑलवेज कंसीडर अबाउट दिस 3 n जो आपका टर्म आएगा। तो यहां से देखिए, इसको लिख सकते हैं f 3 टाइम्स जाई डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे इंटरवल लेंथ क्या है, देखिए यहाँ बहुत क्लियर है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, 2 और 1 के बीच डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। 3 2 के बीच 1 आएगा, 4 3 के बीच भी 1 आएगा। h की वैल्यू इस केस में क्या है, in this case h is basically 1, so 1 raised to the power 3 upon factorial 3. This means that finally you will get f 3 times differentiable divided by factorial 3 means 6. So which option is correct? Option number D is correct in this case for some xi which is basically element of 0 4. तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ किस किस ईयर में ये आए हुए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका गेट 2009 में आया हुआ है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करा है वो गेट 2007 में है। क्वेश्चन ये नहीं है ये किस ईयर में आया है, क्वेश्चन ये है कि इस तरीके के प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में आते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम के लिए जितने भी इस टाइप के, जरूरी नहीं, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल मेथड में, जिसमें अगर आपने मेथड समझ लिया, अगर इसको लॉन्ग वे से सॉल्व करने चलेंगे तो बहुत टाइम टेकन है, और किसी किसी केस में बहुत डिफिकल्टी भी आ सकती है। जो आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनका यूज करके विद इन 2 मिनट आप इस तरीके के प्रॉब्लम को बड़े आराम से और इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल मेथड के दिखाता हूं जो फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, चाहे वो CSIR हो, चाहे गेट हो, और चाहे अदर भी कोई एग्जाम है, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो लिया है आपका रूट्स ऑफ फंक्शन। आपको शायद पता ही होगा, रूट्स ऑफ फंक्शन जो निकालने के 2-3 मेथड है, उसमें आपको फर्स्ट मेथड आपका बाइसेक्शन मेथड, अक्सर इस पे क्वेश्चन आता ही है बाइसेक्शन। देखिए एक है थ्योरी पढ़ना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सेकंड है आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड, राइट, जो न्यूमेरिकल मेथड का बहुत ही बेसिक और आसान टर्म है, रूट्स ऑफ द फंक्शन निकालना, ठीक है, या रूट्स ऑफ द इक्वेशन। थर्ड है, इसी को देखिए रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। थर्ड है आपका जो है न्यूटन रैप्सन मेथड। देखिए ये सारे मेथड पे अक्सर क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे मेथड। इसके अलावा भी कई और मेथड हैं, लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं के ऑर्डर पे, इन्हीं के एरर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके कन्वर्जेंस पे पूछे जाते हैं कि ये किस वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा। तो देखिए यहाँ भी जो क्वेश्चन दिया गया है वो बेसिकली कन्वर्जेंस पे ही है और न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा वाइल सॉल्विंग द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड विद द इनिशियल गेस ऑफ ए रूट 1। देखिए जो इनिशियल गेस है वो दे दिया x0। बेसिकली आपको मैं बता दूं इसमें हमें सोल्यूशन निकालना होता है, तो इनिशियल इटरेशन से चलते हैं। पहले कोई भी इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन लेट सपोज कर लीजिए 3 ले आना है, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे या 1 से, फिर x1 की वैल्यू 0.5,
फिर x2 की वैल्यू 1, इस तरीके से इटरेटिव मेथड से इटरेशन बाय इटरेशन ये सोल्यूशन के क्लोजर पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें इनिशियल गेस आपका दिया गया है और कह रहा है द वैल्यू ऑफ द रूट्स आफ्टर वन इटरेशन, एक इटरेशन बाद इसका रूट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इधर साइड में लिखता हूं न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। क्या है न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट रूट्स। ठीक है, तो देखिए रूट्स कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एंड डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। ये आपका फार्मूला है टू फाइंड आउट द रूट्स। इसमें देखिए पहला इटरेशन निकालना है तो n की वैल्यू आपको 0 पुट करनी होगी, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। ये आपका फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, आपको मैंने दोनों चीजें लिखा, न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है, उसका क्या फार्मूला है, और यहाँ पे अब देखिए हमें x1 इस इक्वेशन में पुट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। x नॉट जो कि इनिशियल गेस 1 पहले से दिया है, एफ एक्स नॉट तो एफ एक्स इसकी वैल्यू देख लीजिए क्या दिया है, पहले से दिया है एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अच्छा देखिए एफ एक्स नॉट हमें रखना है यानी 1 पुट करनी है इसमें। सेकंड आपको इसका डेरिवेटिव भी निकालना है, तो यहीं पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश अगर निकालेंगे तो 2x माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब यहां से सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, तो x नॉट की वैल्यू 1। ठीक है, f1 यहाँ पे x नॉट का मतलब 1, देखिए x नॉट लिखिए या 1 लिखिए, दोनों एक ही चीज है। अगर 1 पुट करते हैं यानी एफ एक्स नॉट मतलब एफ एक्स 1, और 1 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ 2 माइनस 3 दैट इज यहाँ आ जाएगा -1। देखिए 1 माइनस 3 प्लस 1। अगर आप एफ डैश एक्स नॉट निकालते हैं एक बार डेरिवेटिव करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए अगर 1 पुट करते हैं तो 2 माइनस 3 ये भी आ जाएगा आपका -1। तो दोनों ही वैल्यूज आ गई -1, चाहे एफ एक्स नॉट हो चाहे एफ डैश और एक्स नॉट। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 था, तो यहां से जैसे ही आप पुट करेंगे x1 की वैल्यू x नॉट आपका पहले से क्वेश्चन में दिया था 1 माइनस -1 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, तो यहां से देखिए अब वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होने हैं। सिर्फ आपको इन जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके आपके बेसिक फार्मूला क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे सॉल्व करने का क्या लॉजिक है, अगर ये सारी चीजों को आपने समझ लिया, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके रूट्स ऑफ द फंक्शन पे आते हैं वो इसी तीनों पे ही आते हैं, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, इसके अलावा एक दो और मेथड हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन अभी रिसेंट में आ रहे हैं वो सारे इसी तीनों मेथड्स पे ही पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आपके एरर पे भी आए हुए हैं। ठीक है, तो उन एरर वाले क्वेश्चंस को भी हम आगे चल के हैंडल करेंगे। ये देखिए 4th लेक्चर है आपका, जो कि आपका न्यूमेरिकल मेथड है। इससे पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है और वो रियल एनालिसिस पे, ये 4th लेक्चर आपका न्यूमेरिकल मेथड पे। इसके बाद भी हम न्यूमेरिकल मेथड के 2 या 3 लेक्चर और इसके अलावा ऐड करेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, और जो भी उसके पीछे टेक्निक है उन सारी टेक्निक या शॉर्ट फार्मूला है उनको भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो देखिए आज का जो लेक्चर था उसमें 3 टाइप्स के प्रॉब्लम हमने, बेसिकली 2 टाइप्स के प्रॉब्लम है और 3 प्रॉब्लम्स में हमने अप्लाई किया। फर्स्ट आपको इससे पहले बताया ही, ये वाला जो प्रॉब्लम था ये आपका रूट्स ऑफ द फंक्शन था, जो कि इटरेटिव मेथड और न्यूटन रैप्सन पे पूछता है। इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन बेसिकली आपका डिवाइडेड डिफरेंस पे था, जो अक्सर क्वेश्चन आता है, और इसी शॉर्ट फार्मूले का यूज करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, जिसमें आपको हमने ऐसे भी डिफरेंस बताया, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस। तो इन सारे ही फॉर्मूले, जो जो चीजें आपको आज डिस्कस किया
उनको आप नोट डाउन प्रॉपरली कर लीजिए और इस तरीके का आगे भी आपको लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके बेसिक टू एडवांस लेवल हर चीज को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन मोड को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे बहरहाल